बात करेंगे महाराष्ट्र के, जहां पर बीएमसी के मेयर पद को लेकर सियासी हलचल अब तेज हो गई है। मेयर पद पर खींचातानी और होटल पॉलिटिक्स ने माहौल गरमा दिया है। दरअसल बीएमसी में सबसे बड़ी पार्टी बनने के बाद बीजेपी चाहती है कि मुंबई का मेयर उसकी पार्टी का हो, लेकिन एकनाथ शिंदे की पार्टी ने भी मेयर पद के लिए दावा ठोक दिया है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि मुंबई का मेयर महायुति से होगा, लेकिन शिंदे ने यह नहीं कहा कि मेयर किस पार्टी से होगा। बीएमसी में बहुमत के लिए 114 का आंकड़ा चाहिए। बीजेपी के पास 89 सीटें हैं, यानी उसे अभी भी 26 और पार्षदों की जरूरत है। वहीं शिंदे की 29 सीटें हैं। बीजेपी को सत्ता की कुर्सी तक पहुंच सकती है। शिंदे के पास अब वह ताकत है और इसलिए वो किंग मेकर की भूमिका में आ गए हैं। शिंदे गुट के प्रवक्ता और अन्य नेताओं ने पहले ही संकेत दे दिया है कि मुंबई का मेयर शिवसेना शिंदे का होना चाहिए, क्योंकि यह बाला साहेब की विरासत है। वहीं शिंदे ने चुने गए सभी पार्षदों के साथ बैठक की है। मुलाकात के लिए होटल में पहुंचे एकनाथ शिंदे ने नगर सेवकों को भी संबोधित किया। खबर है कि मेयर पद को लेकर 2.5 साल वाले फॉर्मूले पर भी बात चल रही है। तब ये 2.5 साल का फॉर्मूला अपनाया जाएगा या फिर एक तरफा ये पूरी तरीके से अगर बात कही जाए तो किंग मेकर की भूमिका में जो एकनाथ शिंदे नजर आ रहे हैं उनकी तरफ फैसला जाएगा, ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल इस पर खींचातानी चल रही है और उसके बाद परिणाम सामने आएंगे। इस बीच शिवसेना उद्धव गुट ने दावा किया है कि शिंदे गुट टूट की कगार पर है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी शिंदे के पास केवल 4 सीट का बहुमत है और विपक्ष के पास एक ऐसा आंकड़ा है कि वो कभी भी तख्ता पलट कर सकता है। जो नगर सेवक कॉर्पोरेटर चुनकर आए हैं अभी उनके अलायंस के, उनको कोई किडनैप करेगा, उनको तोड़ेगा, इसलिए एक ताज होटल में उनको बंदी बना कर रखा है। वो ताज होटल का एरोडा जेल या ऑर्थो जेल बना दिया है एकनाथ शिंदे ने। ये बहुत ही नाइंसाफी है। जो 29 या 25 लोग जो वहां बंद करके रखे हैं उनको तुरंत वहां से छोड़ना चाहिए, मुक्त करना चाहिए। ये उनके अधिकारों पर हमला है। और चलिए अब अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मनीष सिंह का रुख करेंगे। मनीष, अब मेयर पद के लिए खींचातानी हो रही है और साथ ही साथ यहाँ पर अपनी रणनीति बनाई जा रही है। एकनाथ शिंदे जिस तरीके से होटल में मिले हैं अपने पार्षदों से, वहां पर वो बातचीत कर रहे हैं, किंग मेकर की भूमिका में वो नजर आ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष जो है वो कह रहे हैं कि यहाँ पर अब ये गठबंधन जो है टूट सकता है, टूटने की कगार पर है, यानी कि आग में घी डालने का काम किया जा रहा है। पिंकी, देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं यहाँ पर कि ये जो पूरी खींचतान चल रही है, आप इसको इस तरीके से भी समझिए कि एक तरफ जहां मेयर कौन बनेगा इस पर सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है, तो वहीं अब शिवसेना, चाहे वो उद्धव ठाकरे की शिवसेना हो या एकनाथ शिंदे की शिवसेना हो, इनके भीतर कई सारे नेता ऐसे हैं जो चाहते हैं कि शिवसेना का ही वर्चस्व बीएमसी पर रहा है, तो इस बार भी शिवसेना ही का वर्चस्व रहे, ना कि किसी और पार्टी का। और इसका भी एक तरीके से कह सकते हैं प्रेशर जो है वो एकनाथ शिंदे पर हो सकता है, क्योंकि बीजेपी एक बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। अगर वो अपना मेयर बैठा देती है 5 सालों के लिए, तो ये अपने आप में उद्धव ठाकरे की शिवसेना और कई सारे कार्यकर्ता सवाल खड़े करना शुरू कर देंगे कि एकनाथ शिंदे ने क्यों नहीं कहा कि शिवसेना का मेयर होना चाहिए। और इसीलिए ये बात सामने आ रही है कि कम से कम 2.5 साल का फॉर्मूला ही तय किया जाए, ताकि शिवसेना का भी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना का भी 2.5 साल के लिए मेयर बने, ताकि जवाबदेही एकनाथ शिंदे के पास रहे। जब उनसे भी सवाल किए जाए तो वो ये कह सके कि शिवसेना का मेयर 2.5 साल के लिए बना है और क्योंकि हम गठबंधन में हैं इसलिए ये तय किया गया है। आप देखिए कि कल भी एकनाथ शिंदे ने जब बयान दिया है, कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उन्होंने ये बात कही कि मेयर महायुति का ही बनेगा। ये क्लियर नहीं किया कि शिवसेना का बनेगा या बीजेपी का बनेगा, सिर्फ ये कहकर वो चले गए और कॉर्पोरेटरों पर कहा कि अब जीत करके आए हैं तो आप विकास कार्यों पर ध्यान दीजिए। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए कि उद्धव ठाकरे अपने कार्यकर्ताओं से कहते हैं कि अगर भगवान ने चाहा तो मेयर हमारा ही बनेगा। अब ये किस संदर्भ में कहा उन्होंने? क्या उद्धव ठाकरे, क्या उनके पार्टी के नेता, क्या एकनाथ शिंदे से संपर्क में है? एक बड़ा इंटरेस्टिंग आंकड़ा पिंकी सामने निकल करके आया है। कांग्रेस के पास 24 सीटें हैं, वही अगर आप देखिए तो एकनाथ शिंदे के पास 29 और 65 के करीब उद्धव ठाकरे के पास है। यानी इन पार्टियों का भी अगर हम आंकड़ा मिला दें तो 118 का आंकड़ा छूता है, जो कि बहुमत से 4 सीट ऊपर है। तो क्या कुछ खेल दूसरी तरफ भी चल रहा है और क्या इस खेल को बैठाने में राज ठाकरे कोई बड़ी भूमिका निभा सकते हैं? इस एंगल से भी सोचा जा सकता है, क्योंकि ये सियासत है और खासतौर से महाराष्ट्र की सियासत है।
तो यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसका उदाहरण हमने पिछले 6-7 सालों में देखा है। बिल्कुल। इसीलिए कहा जा रहा है कि मेयर पद को लेकर के जो भीतर ही भीतर होटल पॉलिटिक्स चल रही है, ये कहां तक जाएगी। संजय राउत का ये कहना कि होटल पॉलिटिक्स जेल बना दिया है, लेकिन शिवसेना का बनना चाहिए, शिंदे भी यही चाहते हैं। तो बहुत सारे बयानों को बिल्कुल। जोड़ कर अगर देखा जाए तो साफ जाहिर है कि काफी कुछ अंदर अंदर भीतर खाने चल रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं मनीष आप। और देखिए यहाँ पर विपक्ष से चुनावी रण तो फतेह कर लिया है, लेकिन अब जो आपसी गठबंधन है उसको किस तरीके से बचाया जाएगा, किस दिशा में कदम उठाए जाएंगे ताकि आगे भी ये गठबंधन इसी तरीके से बढ़ता चला जाए। फिलहाल देखना होगा कि क्या फैसला इसमें होता है। सबकी निगाहें इस पर टिकी हुई हैं। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।